हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस बच्चों, सीए मोहित त्रिपुरा दिस साइड एंड मैं लेकर आ गया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो दिसंबर 24 में अपने सीए में इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा, एज वेल एज आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ एंड ये स्टोरी से आई एम श्योर आप सारे बच्चे रिलेट कर पाओगे, बिकॉज हर किसी बच्चे को किसी ना किसी सब्जेक्ट का डर तो होता है। हर बच्चे को हर सब्जेक्ट पसंद आए, दैट्स नॉट द केस। किसी को प्रैक्टिकल पसंद होता है, किसी को थ्योरी पसंद होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद आता है, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आता, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन। लेकिन हम सभी पता है कि अगर हमें एग्जाम को पास करना है तो ऐसा नहीं चलेगा कि 3 पेपर पास कर दिए, 1 पेपर पास नहीं किया। नहीं, हमें एग्रीगेट 50% तो लाना ही होता है, लेकिन एग्रीगेट 50% के साथ एक जो बहुत बड़ा बैरियर होता है, दैट इज हर सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली 40 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो सर जो सब्जेक्ट हमें पसंद है उसमें तो हम इजीली 40 लेकर आ ही जाते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं है, जिस सब्जेक्ट में हमें मजा नहीं आता है, सर हमें उस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताते चलूंगा। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने आई क्लियर माई सीए फाउंडेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिए थे। फिर जब फाइनल की प्रिपरेशन की बारी आई तो माई एग्जाम्स वर सपोज टू गेट कंडक्टेड इन May 2020, लेकिन दैट वाज द गोल्डन अटेम्प्ट बिकॉज उस टाइम पे आ चुका था लॉकडाउन एंड लॉकडाउन की वजह से लगभग 1 साल एग्जाम्स हुए ही नहीं। जो लगभग 1 साल एग्जाम्स नहीं हुए ना, उस 1 साल में क्या हुआ, जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद थे, जो एसएफएम हुआ करता उस टाइम पे, फाइनेंस जो मैं भी पढ़ाता हूँ, जो एफआर होता है, टैक्सेशन होता है, बेसिकली बीइंग द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था। तो उस टाइम गैप में लगभग 1 साल में मैंने इन सब्जेक्ट्स को 3-3, 4-4, 5-5 बार पढ़ लिया। इंटरमीडिएट से मुझे कहीं ना कहीं पता था कि थियरी इज नॉट माई कप ऑफ टी एंड उसलिए ऑडिट से कहीं ना कहीं मेरी फटी रहती थी। अब मैंने क्या किया, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ऑडिट मेरा वीक सब्जेक्ट है। फिर भी मैंने क्या किया, जब भी एग्जाम पोस्टपोन होती थी ना, मैं अपने ऑडिट की तैयारी को डिले करता रहता था और बोलता था कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं क्यों बोल रहा हूं मैं लास्ट में पढ़ूंगा, बिकॉज मैं डिले कर रहा हूं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने मन को यह मना लेता था कि यार अगर लास्ट में पढ़ेंगे तो ताजा ताजा याद रहेगा एंड एग्जाम में स्कोर करने में भी बेटर होगा। लेकिन मेरे मन को पता था कि मैं इसे डिले कर रहा हूं। फिर क्या हुआ, जब मैंने अपने सीए फाइनल के दोनों ग्रुप्स के लिए अपियर किया तो आउट ऑफ द 8 पेपर्स मैं 7 पेपर्स को क्लियर कर पाया था एंड द ओनली पेपर दैट आई कुड नॉट क्लियर इज ऑडिट। ऑडिट में 34 मार्क्स आए थे, बाकी 7 पेपर क्लियर थे, तो सेकेंड ग्रुप तो क्लियर हो चुका था। आई कुड हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियरिंग ऑल द ग्रुप्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन बस एक ऑडिट की वजह से मुझे पहली बार जिंदगी में झटका लगा। समझ नहीं आ रहा था कि ऑडिट को टैकल कैसे करूं। फिर आई वेरी वेल नो, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है दीपेश मंडोरा, तो मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे एक बार बैठा हुआ था एंड मैंने उसको बोला यार ऑडिट सब्जेक्ट में ना बड़ी दिक्कत आ रही है, क्या करूं। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये एकदम कॉमन सेंस वाली स्ट्रैटेजी है। कोई भी चीज अगर आपको नहीं आ रही है तो वो चीज आएगी कैसे, जब आप उसी चीज को रिपीटेडली करोगे। मेरे दोस्त ने सिंपल यही बात बोली, मुझे पता है कि तुझे ऑडिट पढ़ना पसंद नहीं आता, क्यों ऑडिट को पूरा पूरा दिन लेके बैठ रहा है, बेटर एक काम कर, आज से तेरे पास जितना भी समय है, उस टाइम के बाद से लगभग मेरे पास 2 से 3 महीने थे, आज अगर मैं आपकी सिचुएशन देखूं तो आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। आपको करना क्या है, आपको अगले 1 महीने तक जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है ना, डेली उस सब्जेक्ट को 2 घंटे देने हैं। एंड जो डेली के आप 2 घंटे उस सब्जेक्ट को देंगे ना, ये 2 घंटे वो होने वाले हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मैं ऑब्वियसली आई वाज नाइट पर्सन, लेकिन मुझे पता था कि मैं जब भी नींद में से उठता हूं ना, तो पहले 1.5-2 घंटे आई एम द मोस्ट इफेक्टिव। पहले 1.5-2 घंटे मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो मैं क्या करता था, जब भी मैं उठता था उसके तुरंत बाद के जो 1.5 या 2 घंटे का स्लॉट होता था, मैं उस स्लॉट में ऑडिट को करता था। अब जब मैं उन 1.5-2 घंटे में ऑडिट करता था ना सर, तरीका होना क्या चाहिए, दैट इज योर थिंग। मुझे लिख लिख कर ज्यादा याद होता था, तो मैंने नोट्स बनाई थी, मैं लिख लिख कर करता था। किसी को रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू होता है, किसी को पढ़ने से याद हो जाता है। सो यू शुड मेक योर स्ट्रेटेजी, बस जस्ट डू वन थिंग कि डेली बेसिस पे उस सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा टाइम दो। इसकी वजह से क्या होगा, आप डेली बेसिस पे 1.5-2 घंटे दोगे, आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन
बाय द टाइम यू रीच द एंड, जब आपको एग्जाम का टाइम आ जाएगा ना, तो तब तक आप लोगों ने इफेक्टिवली 80 to 90 आवर्स उस सब्जेक्ट को दे दिए रहेंगे। चलो आप रोज के मैं 2 घंटे भी बोलूँ तो 50 से 60 घंटे आपने उस सब्जेक्ट को दे दिए होंगे। एंड बिलीव मी, 3 दिन 4 दिन में इतना टाइम देना, इतना इफेक्टिवली पढ़ पाना इज नॉट अ थिंग पॉसिबल। लेकिन अगर डेली छोटे 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 एफर्ट्स करोगे ना, तो बिलीव मी कैसे वो सब्जेक्ट याद हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एंड मैंने वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करी थी, उसी की मदद से इन द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने ऑडिट को बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम्स को पास कर लिया। एंड दैट इज हाउ आई ओवरकेम माय ऑडिट फियर, दैट वाज माय रिडेम्पशन स्ट्रेटेजी। सो आई होप अगर किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, बिलीव मी फॉर श्योर आपको इसके रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। तो अगर आपको स्ट्रेटेजी इंसाइटफुल लगी हो, मेक श्योर ये वीडियो अपने सारे, बेटा कैसा है ना, पुण्य करने चाहिए, तो मेक श्योर इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ फैला दो जो दिसंबर 24 में अपने एग्जाम्स दे रहे हैं। एंड इसके अलावा आपको और कैसे वीडियोस चाहिए जो आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल हो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर हेल्पफुल टू हेल्प यू विद दैट। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर मेंटर CA मोहित रोहरा साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।